पति। पत्नी। ये 2 दिन तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। क्या अच्छी खबर है? वह अभी तक क्यों नहीं मरी है? क्यों? मुझे उसे मरते हुए देखना चाहिए था, फिर जाना चाहिए था। वैंग शिमिंग ने उसे मार डाला। अभी उसे मार दो। पत्नी। क्या अच्छी खबर है? मुझे थोड़ी भूख लगी है। कुछ खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। ठीक है, चलो। चलो। पत्नी। तुम यहां बैठो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। ठीक है। मुझे थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। मैं पहले टॉयलेट जाता हूँ। जाओ। वैंग शिमिंग। तुम्हारी पहले की बहरापन सिर में चोट लगने के कारण हुआ था। इस हादसे ने तुम्हें एक तरह से फायदा पहुंचाया है। बहुत अच्छा। मैं यह अच्छी खबर तुरंत अपने पति को बताना चाहती हूँ। उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम पहले वापस जाओ, मैं यहां संभालूंगा। अभी सबसे अच्छा मौका है। वैसे भी सभी को लगता है कि वह गिरकर मर गई है। फिर भी यह जानना जरूरी है कि किसी को पता है कि वह जिंदा लौट आई है। नहीं। ऐसे। तुम पहले बाहर जाओ, यहां मैं संभाल लूंगा। वैंग शिमिंग। पत्नी, नूडल्स तैयार होने वाले हैं। तुम वापस कैसे आ गए? दीदी। मैं डर गया था। बचाव दल ने कहा कि तुम बांध से गिर गई थी। माफ करना, तुम लोगों को चिंता हुई। उस दिन तुम गाड़ी में सो गई थी। मैं पहले सफाई करने चला गया, जब वापस आया तो तुम गायब थी। तुम कहाँ गई थी? याद है कि मैं तुम्हारी गाड़ी में सो गई थी। फिर मुझे कुछ धुंधला सा याद है, कुछ भी याद नहीं है। तो क्या तुम्हें याद है कि तुम कहाँ जागी थी? हाँ। एक झाड़ी में। लेकिन हमने गाड़ी के आसपास की सभी झाड़ियों को छान मारा है। नहीं मिली। तुम किस झाड़ी में हो? मैं भी देखने आता हूँ। अगर उसने जो कहा वह सच है, तो किसी को पता नहीं कि वह जिंदा है, और नहीं किसी को पता कि वह वापस आ गई है। अब तुम हाथ क्यों नहीं डाल रहे? और कब तक इंतजार करने वाले हो? मारना आसान है, लाश छुपाना मुश्किल। अगर घर में मर गई तो लाश का क्या करोगे? कल तो तुम इतने चालाक थे, आज इतने बेवकूफ कैसे हो गए? फिर से उसे बेहोश कर देना और कब्रिस्तान के पीछे वाली खड़ी चट्टान के नीचे फेंक देना। वैसे भी सबको लगता है कि वह वहीं मर गई है। चाहे लाश मिल भी जाए, किसी को शक नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तो ऐसा ही करते हैं। पहले मुझे सबको बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ। हेलो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मैं ईस्ट जोन का मालिक हूँ। पत्नी, क्या हुआ? अरे मेरा वो फोन खो गया है। अभी इस पुराने से काम चला लेता हूँ। यह चल भी रहा है? मैं देखता हूं। अगर नहीं चले तो कल नया लेकर आता हूं।
कोई बात नहीं, इसी से काम चलाऊंगा। चलो नूडल्स खाने चलते हैं। पत्नी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं। दीदी जल्दी आओ नूडल्स खाने, जीजा ने बनाए हैं बहुत स्वादिष्ट। दवा डाल दी गई है, बस एक बार खाते ही तुरंत बेहोश हो जाएगी। क्या तुम लोग भी साथ खाओगे? मुझे भूख नहीं है दीदी, आप जल्दी खाओ। मैं दरवाजा खोलता हूं। दीदी आप खाओ, जीजा जाएंगे। नमस्ते मिस्टर वांग। अभी कुछ राहगीर मालिकों ने कहा कि आपके घर से धुआं निकल रहा है। शायद किसी ने गलत देख लिया होगा। हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं तो ठीक है, तो मैं चलता हूं। मैं भी देखने आया हूं। अरे दीदी, कोई बात नहीं तो ठीक है। पति, क्या हुआ? माई साहब, आप नहीं। कोई बात नहीं तो ठीक है। हाँ छोटी सी, कंपनी के साथियों को बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ। उन्हें चिंता न करने दें। कैसे? लगभग उसे मैयुंची से मिलवा दिया होता। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैलिंजिंग आज थोड़ी अजीब लग रही है। क्या? क्या तुम्हें लगता है? लगता है वह सुन सकती है। पति जी, नाश्ता कर लो, यह मेरी ताज़ा पीसी हुई कॉफी है। धन्यवाद पत्नी। एक ब्रेड खा लो। धन्यवाद पत्नी। अरे, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। चल दिए। 2 घंटे में असर होगा। दवा का असर 3 घंटे तक रहेगा। आज इतनी गर्मी क्यों है? वैंग सर, नमस्ते। आपका पानी। धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर और लोग हैं। कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है। पति जी, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग मीटिंग। याद रखना, वापस आकर पीना। ठीक है। मैं सर, नमस्ते।
झंग मैनेजर। अरे मैं सर, आप कैसे आ गए? मैं वैंग सर को सूप देने आया हूँ। हाँ, सभी को मीटिंग के लिए सूचित कर दो। वैंग सर के पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ठीक है। धन्यवाद। क्या हुआ पत्नी? मैं अभी टॉयलेट गया था, सुन नहीं पाया। अरे कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। परेशान मत करो, रुको मत, एक बार जोशीला बनो। जल्दी आओ और जारी रखो। तो मैं पहले काम पर जाता हूँ। रात को घर आकर तुमसे मिलूंगा। अरे मैं सर, आप क्या घोषणा करना चाहते थे? मैं अभी भी वैंग सर के साथ सभी से बात करना चाहता हूँ। चलो उनके ऑफिस चलते हैं। ये उचित नहीं है। अरे मैं सर, ये उचित नहीं है मैं सर। अंदर जाने के बाद पता चलेगा। मैं क्या करूंगा? कुछ सोचो इसमें। लगता है ताला लगा है। कोई बात नहीं, मैंने चाबी ले ली है। तुम लोग। पत्नी, पत्नी, मेरी बात सुनो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुनो। सुजी, तुम लोग क्या देख रहे हो? देखना बंद करो। तुम क्या देख रहे हो? चलो हटो, फिल्माना बंद करो। बहुत मजेदार है माई। माई जी। दीदी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ढोंग मत करो, मैं अंधी नहीं हूं। मुझे तुम्हारी बेशर्मी और नीचता पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। बेशर्म। वह तुम और तुम्हारे पिता की बराबरी कैसे कर सकता है? क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? मारो, मुझे दर्द होगा। जीजाजी को दुख होगा। तुम्हें मारने से मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। माई लिंगजिंग, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब पूरे ग्रुप में कौन तुम्हें माई जी मानता है? हर विभाग में मेरे और जीजाजी के लोग हैं। तुम्हें लगता है कि एक छोटी सी अश्लील खबर से तुम मुझे बदनाम कर दोगे? जल्दी मत करो, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हारी बस की बात नहीं है। ध्यान रखो, जान से हाथ न धो बैठो। बचाओ बचाओ। पत्नी, गिर गई। तुम ठीक हो ना? शीमिंग। सुजी। सुजी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्या देख रहे हो? चलो हटो। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ असली काबिलियत है, लेकिन यह तो बहुत ही घटिया तरीका है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। क्या अब तक पर्याप्त नहीं हुआ? माई लिंगजिंग आज रात मर जाएगी। योजना को गड़बड़ मत करो। पत्नी, तुम मुझे वाकई घृणित लगती हो। अरे देखो, इतनी जल्दी इंटरनेट पर फैल गया। अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए हैं और व्यूज लाखों में पहुंच गए हैं। अरे अरे अरे, सुना है क्या? माई जी गर्भवती हैं। अरे पूरी कंपनी को पता चल गया है। वह कुत्ते के जोड़े कुछ नहीं है। हाँ, एक दिन सजा मिलेगी। पराई औरत की मौत अच्छी नहीं होती। सुजी, सुजी। फिर बोलो सुजी, माफ करना, क्यों रुक गए? अभी तो बहुत बोल रहे थे ना? तुम दोनों तुरंत एचआर डिपार्टमेंट जाकर रेजिग्नेशन सबमिट करो। कभी दिखाई मत देना मुझे। तुम जब चाहो तब रेजिग्नेशन। किस आधार पर? मैं एमडी हूं, क्या यह काफी नहीं है? क्या सेवरेंस पे भी नहीं चाहिए तुम्हें? बोर्ड ने पहले ही तुम्हें फायर करने का फैसला कर लिया है। तुम अभी भी एटीट्यूड दिखा रहे हो। बहुत मजाकिया है, चलो निकलते हैं। बिल्कुल सही। दिन भर अपनी ताकत दिखाते रहते हो। वांग जी, सुजी, आज की मीटिंग बोर्ड की तरफ से सडनली बुलाई गई है। मैं बोर्ड की तरफ से आप दोनों से जवाब मांगूंगा।
यूएवीपी, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का कोई हक नहीं। ये बोर्ड के मेजॉरिटी वोट का फैसला है। सूजी, अगर कंपनी के फैसले पर कोई सवाल है, लीगल डिपार्टमेंट बगल में ही है। आज की अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने सोशल इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। कंपनी के शेयर्स लोअर सर्किट तक गिर गए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो कल और कितना नुकसान होगा पता नहीं। सीधा बोलो, क्या कहना है? कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए बोर्ड ने यूनानिमसली फैसला किया है कि आप दोनों वॉलंटरली रिजाइन कर दें। कंपनी आपके शेयर्स रखेगी। क्या माई लिंचिंग ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? सूची, मेरे खिलाफ साजिश रचकर मुझे बाहर निकालना चाहते हो? सूजी, मैं फिर दोहराता हूं, ये बोर्ड का फैसला है। यूएवीपी, इस बात की घटना में मैं और सूजी निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या हम दोनों को निकाल देने से कंपनी के शेयर्स फिर से बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता। कंपनी को 2 एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स का नुकसान होगा। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह माई लिंचिंग ने हमारे लिए खाई खोदी है। वांग जी, बोर्ड ने एक और ऑप्शन भी तैयार रखा है। अगर आप दोनों मीडिया कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली सोसाइटी से माफी मांगे और माई जी की माफी हासिल कर ले, तो बोर्ड आपकी जॉब्स बरकरार रखने पर विचार कर सकता है। सपने मत देखो। बोर्ड तुम्हारे साथ गेम्स नहीं खेलेगा। छोटी शी मेरी बात सुनो। तुम मुझे कितनी बार बेवकूफ बनाओगी? निकलो यहाँ से। मेरे पास और क्या विकल्प है? तुम्हारे पास कोई चॉइस है? अगर माई लिंचिंग से मांगना है तो तुम खुद जाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे भी नहीं मांगूंगी। तो फिर बोर्ड द्वारा फायर किए जाने का इंतजार करो। माई लिंग जिंग खुशी से झूम उठेगी। छोटी शी, क्या तुम सच में उसके झांसे में आ गए? वह एक अच्छी बहन का नाटक करके तुम्हें धोखा दे सकती है। तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुमसे उससे वास्तव में माफी मांगने को नहीं कहा। बस नाटक करो। हम सब इतने सालों से नाटक कर रहे हैं। तुम अभी क्यों भ्रमित हो गए? हाँ, इतने सालों से सहन कर रहे हैं। छोटी शी, नाटक बंद करो। अपने नाटक मैलिंचिंग के साथ करो। तो तुम मान गए? पत्नी, माफ करना, मैंने गलती से यह सब कर दिया। मैं तुमसे और हमारे परिवार से माफी चाहता हूं। और हमारे बच्चे से भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हमारे बच्चे को पिता की जरूरत है। सो 11, अपनी बहन से माफी मांगो। सो 11, घुटने टेक दो। पापा, माफ करना। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपके बच्चे बनने के लायक नहीं हूं। मैं इंसान बनने के लायक नहीं हूं। माफ करना। पापा, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या आप मेरी बहन से माफी मांग सकते हैं? क्या वह मुझे माफ कर सकती है? मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। माफ करना। बस करो। सब बीत गया। बहन, माफ करना बहन। आसमान टूट जाए, तुम मेरी बहन हो। क्योंकि मैंने पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बहन, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? मैं पुरानी बातें भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। क्या तुम वादा कर सकती हो? मैं वादा करता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। बस करो। बहन, कल तुम मेरे साथ चलोगी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
मैं सबके सामने तुम्हारे साथ माफी मांगना चाहता हूं। कोई बात नहीं बहन। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं खुद सामना कर सकता हूं, लेकिन मैं वाकई डरा हुआ हूं। वे सभी मुझे गाली दे रहे हैं। वे सभी मुझे मरने के लिए कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच में, दीदी? आज से मैं पूरे समाज की निगरानी को स्वीकार करता हूं। एक अच्छा कर्मचारी बनूंगा, एक अच्छा पति बनूंगा, भविष्य में एक अच्छा पिता बनूंगा। यहां मैं पूरे समाज से माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी मुझ पर विश्वास करें। मैं सभी की निगरानी भी मांगता हूं। मुझे सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए मेरी दीदी से। मुझे सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए मेरी दीदी को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी दीदी ने कल मुझे माफ कर दिया। मैं निश्चित रूप से अपनी बाकी की जिंदगी में उसका बदला चुकाऊंगा। माई जी, हमने देखा कि कल माई ग्रुप के शेयर की कीमत गिर गई। मार्केट वैल्यू 1 करोड़ कम हो गई। क्या आप वाकई अपने पति को माफ कर चुकी हैं? और आपकी बहन के साथ उनके अफेयर को भी? या फिर बोर्ड के दबाव में आकर आपने सुलह की है? मैं मेरी दीदी ने कल रात मुझे माफ कर दिया है। मैं अब उनकी दुनिया का एकमात्र रिश्तेदार हूं। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उनके बिना आज का मैं नहीं होता। दीदी, मैं आसमान में बैठे पापा से कसम खाता हूं, मैं सच में सुधर जाऊंगा। क्या तुम मेरे पापा के लायक हो? तुम दोनों मेरी बहरापन का फायदा उठाकर मुझे अपाहिज समझते हो। मुझे गर्भवती समझकर तुम दोनों ने जो गंदे काम किए हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूंगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वे सभी मुझे मजबूर कर रहे हैं। तुम खुदिया हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुशी, तुम पागल हो गई हो। टेस्ट ट्यूब बेबी खुद ही नाजुक होता है और गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भपात होने की संभावना ज्यादा होती है। माई जी, कृपया जवाब दें। बंद करो शूटिंग। माई जी, कृपया सीधे जवाब दें। अरे, वो सूजी नहीं है? वही, जो संगिनी है और कंपनी आ गई है। उसे आने में शर्म नहीं आती? जल्दी करो, सुनो। रो रही है, रो रही है। अरे, सच में रो रही है।
बैठो। मुझे बुलाया क्यों? क्या योजना शुरू हो सकती है? शुरू करो। कल जो हुआ वो काफी नहीं था। आज इतना बड़ा हंगामा हुआ। मैं कैसे शुरू करूं? तो तुम क्या सुझाव देते हो? मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे मत बुलाना। रुको। मैंने तुम्हें 2 बार पैसे दिए और अब तुम कहते हो कि काम नहीं करोगे। इस बार मैंने नहीं कहा कि रद्द करो। जल्दी मत करो। मैं तुम्हारा पैसा बेकार नहीं जाने दूंगा। मैलिंग जिंग का गर्भपात रिपोर्ट। मुझे यह चाहिए। तारीख देखो। 19 तारीख। 2 दिन पहले। तुम्हें यह कैसे मिला? मैं क्या करता हूं? तुम सब उसके खेल में आ गए हो। क्या यह रिपोर्ट सही है? हाँ। वापस आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? चले जाओ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं और तुम ऐसा धन्यवाद देते हो। मैलिंग जिंग का गर्भपात परसों हुआ था। कारण था मानसिक तनाव से हार्मोन का असंतुलन। तो मैलिंग जिंग का गर्भपात तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने सबके सामने तुम पर उसके बच्चे की हत्या का आरोप लगाया। मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत? मैं अभी उसके पास जाता हूं। मेरी छोटी शी, तुम इतनी भोली क्यों हो? अगर तुम इतनी सीधी हो तो तुम अपनी बहन से कैसे लड़ सकती हो? सोचो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें कैसे फंसाया। उसने तुम्हारे सामने अच्छा बनकर तुम्हें माफ करने का वादा किया। मुझे माफ कर दो, और फिर सभी मीडिया के सामने अपना वादा तोड़ दिया। उसने न सिर्फ तुम्हें बदनाम किया, मुझे भी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि जैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हें फंसाया, वैसे ही तुम उसे फंसाओ। मैं चाहता हूं कि तुम एक और मीडिया कॉन्फ्रेंस करो। पिछले वाले से बड़ा और ज्यादा मीडिया को बुलाओ। उनके सामने ईमानदारी से माफी मांगो। उन्हें माफ करवाने की कोशिश करो। जब सभी को लगे कि तुम गर्भपात के लिए माफी मांग रहे हो, हत्यारे को बाहर निकालो। अगर इस समय एक बूंद आंसू आ जाए तो यह और भी बेहतर होगा। सभी को लगता है कि मैंने मैलिंगजिंग के बच्चे को मारा है। सभी मुझे गाली देते हैं और मुझे मरने के लिए कहते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। झूठा आरोप लगाना, यह सब मैलिंगजिंग की चाल है। उसने सभी की सहानुभूति और दया का फायदा उठाया। यह काफी नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर जनमत को अपनी तरफ मोड़ना होगा। उनके अमीरों के प्रति नफरत को भड़काओ। अब यह तुम पर है। जल्दी करो। जल्दी से आगे आओ। मुझे जगह दो। यह कंपनी 20 साल पहले मेरे पिता और मैलिंगजिंग के पिता ने मिलकर बनाई थी। लेकिन क्योंकि मेरे पिता जल्दी चल बसे, मैं परिवार ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली इतने सालों से। मैलिंगजिंग ने कंपनी के प्रोजेक्ट्स में शायद ही कभी भाग लिया है, लेकिन हमेशा से वह सबसे ऊपर रही है। जबकि असली में कंपनी के लिए जीवन समर्पित करने वाले हम हैं, जो मेहनत से काम करते हैं। लेकिन हम हमेशा से सिर्फ कर्मचारी ही रहेंगे। और मैलिंगजिंग, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह सारी दौलत ले जाती है। क्या यह सच में न्यायसंगत है? नहीं। उन आपूर्तिकर्ताओं के कमीशन के सबूत आखिरकार काम आएंगे। हम मैं समूह के आपूर्तिकर्ता हैं। हमने सुना है कि वे सू जनरल मैनेजर को निकालने वाले हैं। मैं सभी आपूर्तिकर्ताओं की तरफ से बोलता हूं, अगर सू जनरल मैनेजर मैं समूह छोड़ देते हैं तो हम तुरंत अनुबंध तोड़ देंगे, क्योंकि हम सू जनरल मैनेजर के चरित्र पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमने मैं समूह के साथ काम किया। दोस्तों, बोर्ड की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। मैं समूह के जनरल मैनेजर सु 11 महोदया के खिलाफ जवाबदेही प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। यहां मैं बोर्ड की तरफ से सु 11 महोदया से माफी मांगता हूं। सु जनरल मैनेजर, माफ कीजिए।
सु जनरल मैनेजर नमस्ते। कल आपने मुझसे पूछा कि मैंने आपको क्यों निकाला। माफ कीजिए सु जनरल मैनेजर, हम गलत थे। आप लोगों को निकाल दिया गया है। अपना सामान लेकर चले जाओ। और हाँ, जिसने मेरे दरवाजे पर लिखा था, खुद ही समझदारी दिखाओ और साथ में चले जाओ। मुझे सीसीटीवी चेक करके तुम्हें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये पापा ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए तोहफा दिया है। धन्यवाद पापा। यह क्या है? कंपनी के शेयर। शेयर? तो क्या एक्साइओशे के पास भी है? एक्साईओ शो के लिए मैं अलग से इंतजाम करूंगा, लेकिन वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। कंपनी एक दिन तुम्हारी ही होगी। पापा ने जो कुछ किया है वो सब तुम्हारे लिए है। पापा, मैं मैयुअन्सी के किए गए सारे काम सबको बता दूंगा। मैं उन पिता पुत्री को बदनाम कर दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था कि हाल में मत आना। क्या परेशानियां कम हैं? मैं तो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मेरी बहन कैसे हार गई। और हाँ, जीजा जी की मदद के लिए धन्यवाद। तुम्हें पता है तो ठीक है। बस अपनी बहन को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की। तुम यहां से चले जाओ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। पत्नी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। तुम थोड़ा आराम करो। बहन, पीठ में छुरा घोंपने का स्वाद कैसा लगा? मेरी बहन बड़ी हो गई है। अरे वैंग साहब, पत्नी और प्रेमिका आपस में लड़ रही है। मैं जरूर पैसा लौटाऊंगा। इस बार मैं जरूर लौटाऊंगा। मैं निश्चित रूप से पैसा लौटाऊंगा। अरे वैंग साहब, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मैं इस बार जरूर लौटाऊंगा। जरूर लौटाऊंगा। एक तारीख बताओ। अगर उस दिन तक नहीं लौटाया तो मैं ये पैसा नहीं लूंगा। थक गया हूं। इस शरीर के अंग प्रत्यंग जितने बिके उतने बिके, कमी भी मान लूंगा। 1 महीना, आधा महीना, आधा महीना, 10 दिन, 3 दिन, 3 दिन, कल, कल। पहले ही कह देते वैंग साहब, ये सजा क्यों सह रहे थे? कल ही। ऐसे पति से शादी करके मुझे तुम पर थोड़ी दया आती है। हाँ, बस यही एक निकम्मा है। और कोई प्रेमिका बनकर चोरी करने जाता है। क्या यह संभव है कि मैं उसे चाकू की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ? फिर देखते हैं कि चाकू की मूठ किसके हाथ में है। कौन? कैसा है? क्या कोई नई प्रगति हुई है? ये देखो, अगर सु साहब चले जाएं, ये कुछ आपूर्तिकर्ता सु11 के पक्ष में बोलने को तैयार है। जरूर कुछ लाभ का मामला होगा। उन्होंने सु11 से काफी कमीशन खाया होगा। यही वह सबूत है जो सु11 के पास है। इसलिए इस लेजर को प्राप्त करना संभव है। सु11 को पूरी तरह से हराने के लिए मेरे पास एक योजना है। हालांकि इसमें वैंग शिमिंग की मदद की आवश्यकता हो सकती है। पत्नी, माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। सु11 ने मुझे सब कुछ बता दिया है।
तुमने कितना जुआ का कर्ज लिया है? 9 लाख। अगर मैं कल नहीं चुका पाया तो वे मुझे मार देंगे। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर इसका असर पड़ेगा। तुम मुझे धमका रहे हो, है ना? नहीं नहीं पत्नी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम्हें सच में मेरी चिंता होती तो आज ही मुझे बताते। मैं बेकार हूं, मैं मरने लायक हूं। अगले जन्म में मेरे जैसे आदमी से शादी मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। पत्नी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सू 11 के पास एक लेजर है, तुम जानती हो ना? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह लेकर आओ। हमारे इस घर की व्यवस्था। तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? माफ करना, क्या आप बस नहीं आप कौन हैं? मैं मकान मालिक हूँ। तुम कौन हो? छोटी शिव वापस आ गई है। ये सब मैंने बुलाए हैं। मैं इस घर को बेचने का इरादा रखता हूं। यह मेरा घर है। यह घर मेरे पिता ने तुम्हारे लिए खरीदा था। दुर्भाग्य से उस समय तुम्हारा नाम जोड़ने का समय नहीं मिला। वह चल बसे, इसलिए अब इस घर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ यह खेल खेल रहे हो? हम देखेंगे। तुम सू 11 को घर से निकालने का तरीका ढूंढो। वो जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज लेकर जाएगी। उसके बाद वैंग शिमिंग का नंबर आएगा। मैंने तुम्हारे घर के बारे में सुना है। मैलिंगजिंग ने बहुत हताश होकर यह तरीका अपनाया है। मैंने तुम्हारे लिए एक घर ढूंढा है, तुम यहां रह सकते हो। कमरे में सभी आवश्यक सामान मैंने तैयार कर दिया है। कैसा लगा? क्या जीजा तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या तुम अभी भी अपनी बहन से नाराज हो? गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले जाता हूं। वापस आकर मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूंगा और साथ ही तुम्हें भी संभाल लूंगा। चिढ़ाने वाला। चलो। जब वैंग शिमिंग सू 11 को भेज देगा, तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेखा पुस्तक नहीं है। यह कैसे संभव है? चूहे जन्म से ही बिल बनाने में माहिर होते हैं। तुम और तुम्हारे पिता दोनों हमारे सुपरिवार की चीजें चुराने में माहिर हो। क्या तुम्हें वह लेखा पुस्तक मिल गई जो तुम ढूंढ रहे थे? दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं जिसमें छेद न हो। एक दिन मैं जरूर ढूंढ लूंगा। मैं सोच रहा था कि आज वैंग शिमिंग इतना अच्छा क्यों है। खुशी खुशी मेरे लिए घर ढूंढने आया। पता चला कि वह तुम्हारे कब्जे में है। वह तो तुम्हारा एक अच्छा कुत्ता है। आधिकारिक रूप से सूचित करता हूं। बोर्ड ने तुम्हें मैं समूह से निकालने का फैसला किया है। याद रखना आना है।
पत्नी माफ करना, वह ऊपर चली गई और मैं उसे रोक नहीं पाया। मुझे यह नहीं पता कि बोर्ड ने मुझे क्यों निकालने का फैसला किया। उन्होंने आज सुबह मीटिंग में यह फैसला लिया। सो 11 वाला मामला तुम्हें पता है, उसने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। तुम्हारे गर्भपात वाले मामले में धोखाधड़ी का आरोप है, इसलिए। क्या उन सभी ने हस्ताक्षर कर दिए? अभी नहीं, कल सुबह मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। हमारे पास अभी भी मौका है, बस लेखा पुस्तक मिल जाए। पत्नी, कल ट्रस्ट फंड आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। जोंगनैन, तुम अभी कहाँ हो? योजना में समस्या आ गई है। अगर कल सुबह तक लेखा पुस्तक नहीं मिली तो मुझे बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। उस समय मेरे पिता की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जोंगनैन, तुम आखिर कहाँ हो? शुरू करो। सभी शेयरधारक प्रतिनिधि और निदेशकों को सुप्रभात। आज की मीटिंग में केवल एक ही मुद्दा है, वो है मैलिंगजिंग महोदया के बारे में। क्या वो मैं समूह की अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी? इस पर वोटिंग की जाएगी। कंपनी कानून और कंपनी के नियमों के अनुसार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार आज की वोटिंग की अध्यक्षता मैं करूंगा। मिस माई लिंगजिंग, क्या आपके कोई प्रश्न है? नहीं। तो वोटिंग अब शुरू होती है। माई लिंगजिंग के अध्यक्ष पद से हटाने के पक्ष में कृपया हाथ उठाएं। अब मैं वोटों की गिनती करूंगा। अगर वोट आधे से अधिक हुए तो प्रस्ताव लागू होगा। पत्नी, क्या तुम फोन पर हो? हेलो। सूसी को फोन दो। तुम्हारे लिए है। क्या तुम सुन सकती हो? माई लिंगजिंग, क्या तुम सुन सकती हो? तुम्हें क्या लगता है? वो कब से सुनने लगी पता नहीं। अपने फोन पर एक नजर डालो। मीटिंग रोक दी जाती है, मुझे माई जी से कुछ बात करनी है। तुम बाहर आओ, यह क्या हो रहा है? पता नहीं। ये कुछ बड़ी बात लगती है। हाँ, तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? मैंने कहा था कि दीवारों में भी छेद होते हैं। मैं हमेशा ढूंढ लूंगा। तो तुम्हारे कान कब से सुनने लगे? सूसी, तुम्हारे प्रश्न थोड़े ज्यादा हैं। तुम्हें लगता है कि ये चीजें मुझे हरा सकती हैं? तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों रिश्वत ली है। तुम्हें लगता है कि ये चीजें तुम्हें नहीं हरा सकती? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या है। माई लिंगजिंग, अब बोर्ड में मेरे लोग हैं, चलो हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। तुम मुझे इस बार छोड़ दो, मैं उन्हें फिर से वोट करने दूंगा। कंपनी में तुम्हारी पोजीशन बरकरार रहेगी, कैसा रहेगा? तुम्हारे पास यह योग्यता नहीं है। यह बहुत बुरा है, यह क्या हो रहा है? हाँ। सूसी, ये लिखा वही, समझाओ। हाँ। माई लिंगजिंग, तुम मर जाओ। सुसी, तुमने कंपनी के पीछे ऐसा काम किया। वांगशी मिंग, तुम भी शामिल हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सबूत है? मुझे पता है कि लेखा बही के मामले में तुम भी शामिल हो, लेकिन अगर तुम मुझे सूसी को हराने में मदद कर सकते हो, मैं न केवल तुम्हारा कर्ज चुका सकता हूँ, बल्कि तुमने कंपनी के साथ जो किया है, मैं उसे भी माफ कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो। माई लिंगजिंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कंपनी हमारे सुपरिवार की है। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें और माई युआनसी को बदनाम कर दूंगा। सू 11, तुम्हें बोर्ड ने निकाल दिया है। पागल। पत्नी, तुम ठीक हो ना?
पत्नी, तुम्हारे काम कब से सुनने लगे? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? वैंग शिमिंग, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे वाकई घिना रही है। पत्नी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी परवाह करता हूं और मैंने तुम्हें जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। तुमने कहा था कि तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले। क्या बैंक को वेरिफिकेशन कोड की जरूरत है जो तुमने मुझे नहीं भेजा? तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें 9 लाख दूंगा? तो फिर तुमने अभी जो कहा था? वह सब झूठ था। पत्नी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा करके मुझे मार डालोगी, तुम्हें पता है? तो फिर तुम मर जाओ। पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैंग जी, अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार? यहाँ 2 एग्रीमेंट है जिन पर तुम्हें साइन करना है, बस तुम चुपचाप साइन कर दो। मैं तुम्हारा 1 लाख का कर्ज चुका सकता हूँ। झाओ जी ने कहा है। यह 1 लाख तुम्हारी जिंदगी को 1 महीने के लिए बचा सकता है। क्या एग्रीमेंट? एक तलाक का एग्रीमेंट है, दूसरा शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। क्या शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट? बेशक, तुम्हारे पास मेरी मैग्रू के शेयर हैं। मैलिंग जिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाथ पैर मत मारो। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी मैग्रू के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, तुम्हारे लिए गुलाम बनकर काम किया। बस इन शेयरों के लिए तुम मेरे शेयर लेना चाहते हो। यह मेरी जान लेने जैसा है। लेखा जोखा की बात मैं तुम्हारे लिए छुपा सकता हूँ या उजागर कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे शेयर खरीदने के लिए 1 लाख देने को तैयार हूँ। यह काफी है। झाओ जी मेरी बात सुनो। तुम मुझे छोड़ दो, मेरे शेयर 10 लाख से ज्यादा के हैं। तुमने उसे 1 लाख में खरीदे, तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है। वैंग जी, अगर तुम अपने शेयर बेचने को तैयार होते तो आज तक ये हालत नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम पर विश्वास करूंगा? इस बार मुझे छोड़ दो, मैं जरूर बेचूंगा। मुझे थोड़ा समय दो। तुम रुको, बाकी की बात मैं नहीं सुनना चाहता। मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारी बीवी ही भरोसेमंद है, उसने नकद दिया है। जल्दी से साइन कर दो, उन्हें इंतजार न कराओ। साइन कर दो। मैलिंग जिंग, मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रुको, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि जियांग जोंगनान तुम्हारे साथ धोखा करेगा। तुम्हें जियांग जोंगनान के बारे में कैसे पता? मैंने उसे हत्या के लिए किराए पर लिया था। मैंने उसकी जांच की थी। जियांग जोंगनान, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसका तुमसे नजदीक आने का मकसद क्या तुम्हें वाकई पता है? जल्दी जाओ, अंदर धुआं उठ रहा है। उस दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज मिटा दो जब लाओ सो मरा था। ठीक है मैं जी, तो सू डोंग के सामान का क्या करें? सब कुछ निपटा दो, कोई निशान न छोड़ो। दूसरी तिमाही की रिपोर्ट तैयार है, अब देखते हैं। मैं जी, आपका क्या इरादा है? झंग मैनेजर अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं। सू 11 के सामान को पैक करके मुझे भेज देना। याद रखना कानूनी विभाग से उसे संपर्क करना। जो चीजें उसकी नहीं है उन्हें वापस ले आओ। ठीक है मैं जी। अरे मैं जी, सू 11 के सामान का क्या करें? बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम बाहर जाओ। डेटा मैं भेज चुका हूँ, कितने समय में नतीजा मिलेगा? नतीजा आ चुका है। जियांग जोंगनैन जब विदेश में था वो वाकई प्राइवेट जासूस था, लेकिन जब वो वापस आया तो पता नहीं वो क्या कर रहा था। अब हम उसकी सटीक लोकेशन की जांच कर रहे हैं। थोड़ा और समय चाहिए।
सब ठीक है। वैंग शिमिंग, तुम्हें लगा है मैलिंजिंग अच्छी इंसान है? तुम्हारी यह हालत सिर्फ उसकी वजह से है। सो 11, बस करो, सब खत्म हो चुका है। अगर नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। सु 11, बहन होने के नाते मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। तुम जाओ। धन्यवाद बीवी। बीवी, हमारा इतने सालों का रिश्ता है। मैं इस बार सच में सुधर गया हूं। मैं तुमसे एक मौका मांगता हूं, ठीक है? पैक कर दिया। पत्नी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं, आखिरी बार, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? ठीक है। जिस दिन पापा की दुर्घटना हुई थी, तुम कहाँ थी? पत्नी, तुम्हें मुझ पर शक है? तुम जानती हो, पापा की मौत हमेशा से मेरे दिल में एक गांठ रही है। ठीक है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताने के बाद तुम मुझे एक और मौका दोगी। क्या यह ठीक है? उस दिन मैं देर तक ऑफिस में था। अभी घर जाने की तैयारी कर रहा था। छोटी सी। क्या हुआ? मुझे घर जाना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? छोटी सी, मैं तुम्हारा जीजा हूं। सुना है क्या? कल रात में साहब को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? वर्क ग्रुप में सबने पोस्ट किया, मैं तो कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ। क्या इससे हमारी कंपनी पर कोई असर पड़ेगा? बहुत अचानक हुआ। हाँ, अरे जल्दी से देखने चलो। सो 11, कल रात आखिर हुआ क्या था? जीजा, कल रात मैं तुम्हारे साथ ही तो था ना? पुराने मैं की मौत का तुम्हारे साथ कोई संबंध है? तुम मुझे बता रहे हो? तुम भूल मत जाना। कल रात के सारे कैमरे ने मुझे तुम्हारी कार में दिखाया है। तुम बच नहीं सकते। सो 11, वह पागल है। मुझे डर है कि वह पागलपन में मुझे भी फंसा लेगी। इसीलिए मैंने खुद को इस बात को भूलने के लिए मजबूर किया। जब तक तुमने अब पूछा, तब मैं तुम्हें बता पाया। पत्नी, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। यह सब मेरी कमजोरी की वजह से हुआ, जिससे पापा की दुर्घटना हुई। समय हो गया है। पत्नी, आज इतना खतरनाक मामला हुआ है। मैं लिविंग रूम में रुकूंगा। तुम ऊपर जाओ और अच्छे से आराम करो। तुम अभी भी। पत्नी, क्या यह ठीक है? पत्नी, ठीक है। जिंग दीदी,
वँग शिमिंग तुम्हाला फसवत होतो. अरे सू 11, तू इतक्या जोरात मारतोस, तू मला मारून टाकशील का? वँग शिमिंग, तुला माझ्यावर बोलायला शरम वाटत नाही? तूही कमी जोरात मारत नव्हतास. ठीक आहे, याबद्दल बोलू नका. मी आता यशस्वीरित्या मॅलिंजिंगच्या जव आलो आहे. असे दिसते की तू नेहमी माझ्यावर आरोप ठेवतोस. नाहीतर तुझ्या अभिनयाने. तू सांग की तुला सूड घ्यायचा आहे का? होय. तू योजनेनुसार कार्य कर. तू माझ्यावर देखरेख करतोस का? जिंग बहिणी, मी हे तुला सध्या स्पष्ट करू शकत नाही, पण मी शपथ घेतो की मी तुझ्यावर काही हानिकारक करणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेव. मग हे सर्व मला स्पष्ट कर. वँग शिमिंग हा माणूस फक्त स्वार्थासाठी आहे. मी त्याच्यावर नजर ठेवत राहीन. उद्या आपण भेटू. पत्नी, नुकतीच नाश्ता केला आहे, लवकर गरम खा. गरम नाही आहे, लवकर प्या, नाहीतर ऑफिसला उशीर होईल. हो, वे झाली आहे. मी आधी ऑफिसला जातो. तू जखमेकडे लक्ष दे. सुरक्षित रहा, पत्नी. सांग काय झालं आहे? तू माझ्यापासून का लपतोस? वँग शिमिंग म्हणतो तू परत आलास तर काही इतर हेतू आहेत. याचा अर्थ काय आहे? आधी हे पहा, सूड आहे मरण पावला. तो आताच तुमच्यासोबत नव्हता का? विचारू नका. क्मेरियात मी आणि सूड आहे दिसतो का? होय, तिथे क्मेरा आहे. तो क्मेरा व्हिडिओ डिलीट करा. सू 11 ला कधीही दिसू नये. ठीक आहे. ही वस्तू तुला कशी मिळाली? सू 11 कडून सापडली. तुला संरक्षण देणे हे माझ्या परत येण्याचे मुख्य कारण आहे. जरी मला विश्वास वाटत नाही की मैं काकानी सुडाहेला मारले, पण मला केव सुडाहे च्या मृत्यूचे खरे कारण शोधून काढल्यास हे सर्व सोडवता येईल. तू काय शोधलं आहेस? तुला माहित आहे का सुडाहे खरंच कसा मरण पावला? त्याने उडी घेतली नाही का? हे सर्वांना माहीत आहे. तुला माहित आहे का, सुडाहेने सोडलेली पत्र मैं काकानी बनवली आहे. वँग शिमिंग, तुला येण्याची शरम वाटत नाही? हे माझं घर आहे, मी कसा येऊ शकत नाही? तू नसतास तर मी आधीच सूड घेतला असता. क्या तुम मयूंजी के तुम्हारे पिता को मारने के सबूत चाहती हो? मयूंजी की चीजों में जरूर होगा. मैं तुम्हें उसे लाकर दे सकता हूं. हम साथ काम करें, लेकिन काम पूरा होने के बाद. मुझे मैं परिवार का आधा पैसा चाहिए. तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? छोटी शॉ, आज से तुम मेरी मायोंजी की असली बेटी हो. अरे, छोटी शी, मैं तुम्हारी बहन हूं. तुम्हें मेरे पिता ने इतने सालों से पाला है. मैंने हमेशा तुम्हें अपनी असली बहन की तरह माना है. तुम्हारा मतलब है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया वो असली बहन? अगर मेरे पिता सच में बुरे होते तो इतने सालों से तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते? तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करते? जाहिर है खुद को साफ करने के लिए.
आखिरकार कौन शक करेगा उस इंसान पर जो एक अच्छा दोस्त भी है और एक अच्छा पिता भी। ये सिर्फ तुम्हारा एक तरफा बयान है। मैलिंग जिंग, तुम सच में अनजान हो या बनावटी हो? क्या तुम्हें थोड़ा भी पता नहीं है? पापा, छोटी जिंग, अरे पापा ठीक है। पापा ने जो कुछ किया वो सब तुम्हारे लिए था। तुम बस आज रात का सपना समझो, कुछ नहीं देखा। अरे कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या मेरी बात सही है? मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। इसमें जरूर कुछ और है। उस समय की सभी जांचों के नतीजे बताते हैं कि मेरे पिता बेकसूर हैं। सू चाचा ने खुदकुशी की थी। कौन जानता है कि उन्होंने इसमें क्या किया? तुम जो चाहो बोलो। मेरे पिता बेकसूर हैं। मैयुएंसी ने मेरे पिता को मारा, वो हत्यारा है। तो तुम मैलिंग जिंग सहायक हो?